हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 8.4 का 5th का 7 तक सॉल्व किया था। मेक श्योर आपने वो पहले वाले वीडियोस देख लिया हो। तो चलिए इस सेशन में हम 8th के आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन आपको ये प्रूफ करना है साइन प्लस कोसेक ब्रैकेट स्क्वायर और कॉस प्लस सेक ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 7 tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है। तो मैंने बताया था हम पहले भी आपको, जहां पर आप सॉल्व कर पाओ थोड़ा सा वो सॉल्व कर लो, ठीक है। अगर दोनों साइड में सॉल्व कर पा रहे हैं, देखो इन दोनों में, दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों में सॉल्व कर पा रहे हैं, तो हमने क्या करना चाहिए, राइट हैंड साइड जहां पर मुझको भी दिख रहा है कि यहाँ मैं ज्यादा सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, तो ये थोड़ा सा पहले सॉल्व करके रख लेना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि मुझको फिर बाद में पता चले लिंक लेने के लिए या रेफरेंस लेने के लिए काम में आएगा कि लाना क्या है, या उस जैसा कुछ ला सकते हैं। तो RHS आपका क्या है, 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है। अब याद रखना है, मैं आप जब ये रफ में हम सॉल्व कर रहे हैं, जैसे हमने प्रीवियस सेशन में बताया, हम रफ में पहले सॉल्व करेंगे, एक आइडिया मिल जाए हमको कैसा करना है, तो बस फिर उसको डिटेलिंग में लिख लेना है ना। क्योंकि फिर काटपीट नहीं होगी, बच्चे इसमें ही गलती करते हैं, फिर काटपीट करते हैं। एक फॉर्मूला दूसरा लगाना था पर आपने दूसरा लगा लिया, है ना, तीसरा लगा लिया, ऐसा बोलो। चलिए, tan को आप साइन बाय कॉस लिख सकोगे तो वो आ जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, ठीक है। ये था आपका कॉट स्क्वायर, आपको नहीं याद हो तो ऐसा लिखा करो कॉट, या CT लिख लिया करो। कॉट स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, ठीक है ना। फिर इसको कैसे सॉल्व कर पाओगे, क्रॉस करोगे, फिर यहाँ पर ये आएगा साइन टू द पावर 4 प्लस ये क्रॉस करोगे कॉस टू द पावर 4 अपॉन साइन इंटू साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, ठीक है। ऐसा कुछ आएगा, हो सकता है ऐसा है, हाँ, कंफर्म नहीं, हम तो सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं। फिर और क्रॉस करोगे तो आएगा 7 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर प्लस साइन टू द पावर 4 कॉस टू द पावर 4 अपॉन साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आप आ गए हो। इक्वेशन 1 सिर्फ हम रेफरेंस के लिए हमने बना के रख दिया, ठीक है, ये बन गया। अब हम आते हैं हमारे राइट हैंड साइड की तरफ। तो रेफरेंस हमको बाद में नीचे लगेगा, इसलिए हम इसको नीचे धकेल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब LHS पे, LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, साइन प्लस कॉस। देखो एंगल सेम है, इसीलिए हम ऐसा S और C डायरेक्टली लिख पा रहे हैं, ठीक है। नहीं तो फिर यहाँ आपको सबस्क्रिप्ट में उसके एंगल लिखना पड़ता है। स्क्वायर है और यहाँ पे कॉस, देखिए कोसेक है तो इसको CSC लिखेंगे, ठीक है। और ये कॉस सेक को आप डायरेक्ट सेक ही लिखो, ठीक है, ब्रैकेट्स पर। आप पहले तो कन्वर्ट कर लो उसको साइन या कॉस में, तो कोसेक को लिख सकते हो 1 अपॉन साइन, ये स्क्वायर आएगा। यहाँ पर ये कॉस प्लस ये सेक है, सेक को कैसे लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस, राइट। अब ब्रैकेट के अंदर ही क्रॉस होगा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन साइन, फिर स्क्वायर आएगा ना। ये क्रॉस होगा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कॉस ब्रैकेट स्क्वायर, राइट। अब क्या होगा, आप स्क्वायर दे दोगे दोनों साइड को, मतलब ऊपर भी दोगे साइन स्क्वायर प्लस 1 को भी स्क्वायर दोगे अपॉन इस साइन को भी स्क्वायर दोगे, ठीक है ना। फिर ऊपर वैसे ही सेम यहाँ पर भी कैसे करोगे, कॉस स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, ठीक है ना। अब ऊपर एक्सपेंशन करना है, फॉर्मूला तो आपको पता है, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करोगे, क्या है, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB प्लस बी स्क्वायर, वो फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर। तो देखो क्या आएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर करना पड़ेगा ना, प्लस फिर क्या करोगे 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, साइन स्क्वायर इंटू 1 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर प्लस फिर आएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर है ना, अपॉन में तो आपका साइन स्क्वायर चल रहा है, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ऐसा करोगे, पहले कॉस स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो कॉस स्क्वायर का स्क्वायर प्लस फिर 2 इंटू कॉस स्क्वायर इंटू 1, तो वही सही रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर, है ना, ऐसा लिखोगे अपॉन कॉस स्क्वायर, ठीक है, चल रहा है। तो ये आ जाएगा साइन का पावर 4, ये आएगा आपका साइन का पावर 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है आपका, ये क्या हो गया आपका, cos टू द पावर 4 प्लस 2 cos स्क्वायर प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ
जो कोसेक था उसको साइन में कन्वर्ट कर दिया, सेक को कॉस में कन्वर्ट कर दिया, अंदर के अंदर ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके लॉज ऑफ इंडाइसिस से सेपरेट कर दिया, फिर एक्सपेंशन कर लिया और कुछ नहीं। अब फिर से अब हम और अड़ गए। ठीक है, अब क्या करो, तो देखो कुछ कर पाओ तो कोशिश करो, चाहो तो आप ऐसा क्रॉस कर सकते हो, पर देखो क्रॉस करने में क्या दिक्कत होगी कि अगर मैं यहाँ कॉस को से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन का पावर 4 है ना, उसके साथ कॉस स्क्वायर आएगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हो जाएगा। तो उससे अच्छा हम क्या करते हैं, यहाँ से सेपरेट कर देते हैं इस साइन स्क्वायर को। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट क्या था, आपने कुछ किया नहीं है, 1 प्लस जो क्रॉस करना था उसकी जगह नहीं करना चाहिए था, हमको ऐसा लग रहा है, शायद हो सकता था, है ना, मतलब दो हो सकते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं है कि आप एक ही मेथड से सॉल्व करोगे। ठीक है, मैं हमेशा डायरेक्टली आंसर बताने का ना, हम डायरेक्टली बता दे ऐसा कोशिश करता हूँ कि ना बताए डायरेक्टली, कुछ ना कुछ गलती करके दिखाए कि आपको पता चले हाँ ये गलती तो मुझसे भी होगी, है ना। अब देखो इतना सॉल्व करने के बाद हमको पता चला कि मैं क्रॉस करूंगा तो और कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाएगा, उससे अच्छा मैं यहाँ पर सेपरेट कर देता हूँ। फिर कुछ बच्चे बोलेंगे सर फिर सेपरेट ही करना था, तो फिर पहले कंबाइन ही क्यों किया गया इधर क्रॉस करके, है ना, कंबाइन ही क्यों किया गया, ऊपर ही आप डायरेक्टली यहीं पे a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते तो थोड़ा इजी हो जाता। हाँ राइट, इजी हो जाता, है ना। तो अब देखो इसीलिए तो हमने शॉर्टकट किया था, शॉर्ट में लिखना शुरू कर दिया था। शॉर्ट क्यों लिख रहे थे, साइन फॉर कॉस, सी फॉर साइन फॉर एस फॉर साइन, सी फॉर कॉस क्यों लिख रहे थे, इसीलिए तो कर रहे थे कि आगे चल के अगर जैसे इस केस में हमको पता चला यार इतना सारा करने की जरूरत नहीं थी, राइट। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ प्रूफ्स ऐसे होंगे कि जो आपने पहले अगर सॉल्व नहीं किए तो फिर गड़बड़ हो सकती है सॉल्व करने में, इसीलिए हमने सारा ये इतना एस सी वगैरह यूज किया। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ, अब इसको हम अभी के लिए नीचे डाल देंगे, शायद इसकी जरूरत पड़ जाए तो डायरेक्टली हम उड़ाएंगे, डिलीट नहीं करते। ठीक है, यहीं से हम हमारा कंटिन्यू करते, ए प्लस बी ब्रैकेट्स में करो, क्रॉस करो ही मत, क्रॉस करते ही नहीं। चलो फिर क्या आएगा, फर्स्ट वाला क्या आएगा अपना, साइन का स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन इंटू 1 अपॉन साइन, दोनों का प्रोडक्ट लेते हो ना, ट्वाइस ए बी प्लस फिर बी का स्क्वायर मतलब 1 बाय साइन का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी सेकंड में भी वैसे लगाओगे, कॉस का स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉस इंटू 1 बाय कॉस, ए बी आ गया ना ट्वाइस ए बी, प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1 बाय कॉस का स्क्वायर, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अब देखो ये 1 बाय साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, हमको हमेशा पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आ जाए तो वहां 1 रख दो, तो जिससे कैलकुलेशन थोड़ा कम होना शुरू हो जाए, राइट। तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका 1, यहाँ ये साइन साइन कट जाएगा, बचेगा 2, प्लस ये रहेगा आपका 1 बाय साइन स्क्वायर, स्क्वायर करोगे ना, प्लस यहाँ पर कॉस कॉस कट जाएगा, बच जाएगा 2, और यहाँ पर आएगा प्लस 1 बाय कॉस स्क्वायर, राइट। अब आपको क्या दिख रहा है, देखो 1 प्लस 2 प्लस 2, तो ये आया 5, प्लस बच क्या गया 1 बाय साइन स्क्वायर प्लस 1 बाय कॉस स्क्वायर, है ना। अब क्रॉस करो, देखो इधर तो कुछ नहीं कर सकते, पहले इसको तो क्रॉस कर लो, तो क्या आ जाएगा 5 प्लस इधर ये कॉस स्क्वायर, फिर ये साइन स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, ठीक है ना। तो 5 प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है आपका, फिर से 1 आ जाएगा साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो रहा है थोड़ा सा। फिर अब क्या कर सकते हो, अब क्रॉस कर सकते हो, और क्या ज्यादा कर सकते हो, तो क्रॉस कर लो, 5 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। अब फिर हम अड़ गए, है ना, ये इंटू में, तो फिर अब राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड में क्या था, 7 वगैरह कुछ आ रहा है ना, 7 वगैरह मतलब tan स्क्वायर वगैरह आ रहा है। तो चलो अब मेरा क्या आया, 5 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है ना। देखो राइट हैंड साइड में भी हमको दिखाई दे रहा है, मैं अगर ये साइन बाय कॉस ना लगाऊं, नहीं लगाते हम इसको, ठीक है, इसको भी नीचे रख देंगे, हमको इसकी जरूरत तो नहीं थी, ठीक है। आप रफ में करोगे तो आपको कुछ आइडिया रहेगा। तो यहाँ दिख रहा है 7 नहीं चाहिए, 5 चाहिए, मतलब इसमें से कुछ -1 हो जाए तो 5 आ सकता है। तो tan स्क्वायर और cot स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, फिर 7 tan स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था आपका,
मैंने लिखवाया था, देखो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या किया था, टेन इधर लेके गए, 1 इधर लेके गए, तो आएगा सेक स्क्वायर माइनस 1। तो टेन स्क्वायर को लिख देता हूं मैं सेक स्क्वायर माइनस 1, है ना। मैंने कहा था 10 बार फॉर्मूला लिखो। फिर कॉट स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं हम, कोसेक स्क्वायर माइनस 1, सेम जिसे अभी टेन स्क्वायर को लिखा है, फॉर्मूला उसका आएगा। अब देखो हो रहा है थोड़ा सा, देखो 7 में से -1 और -1 चला गया, आ जाएगा 5, प्लस रहेगा आपका सेक स्क्वायर, तो इसको लिखोगे 1 बाय कॉस स्क्वायर। फिर ये आएगा कोसेक स्क्वायर, इसको लिखोगे 1 बाय साइन स्क्वायर। आ रहा है ना, हो गया ना हमारा, पहले आगे वैसे ही तो आया था 5 प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर 1 बाय कॉस स्क्वायर, है ना। इसकी तो हमको जरूरत नहीं थी, अब इसकी तो कोई जरूरत नहीं, तो इसको हटा देते हैं। देखो यहाँ पर आ गया था ना हमारा, हमने एक क्रॉस वगैरह करा था, मतलब हमको अब समझ में आया कि ये इसकी भी जरूरत नहीं थी, इसकी भी जरूरत नहीं थी, राइट हैंड साइड में तो ऐसे ही आ जाएगा फिर, ठीक है ना। समझ रहे हो, अगर देखो ये चमत्कार है हमारे रफ में लिखने का। अब कहोगे सर बहुत टाइम जाएगा, तो जाएगा तो सही, प्रूफ है, इसलिए तो ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कहते हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। तो ये प्रैक्टिस होगा, अगर आप ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जो आपने पहले कर चुका है, जैसे ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में है हमने कर चुके होंगे हम, तो हमको आ जाएगा जल्दी से। अब मैंने इसलिए बताया क्योंकि देखो नहीं किया होगा तो फिर ऐसा प्रॉब्लम होगा, फिर आपको ऐसा करना पड़ेगा, है ना। थोड़ा टाइम तो जाएगा फिर, है ना। बस इसको इक्वेशन 1 दे देना, इसको इक्वेशन 2 दे देना, या 1 दे दो, और RHS तो आपने सॉल्व किया ही है, उसको इक्वेशन 2 दे देना, है ना। इसको इक्वेशन 2 दे देना। देखो LHS इक्वल टू RHS आ चुका है आपका, हो चुका है आपका प्रूफ, ठीक है। इस तरीके से प्रूफ करो। और अब रफ में लिखा है तो अब इसी को बस फेयर में कर लेना आपको, ये प्रॉपरली टी की जगह tan a cot a, है ना, 1 बाय कॉस की जगह, कॉस की जगह आप यहाँ 1 अपॉन कॉस a स्क्वायर ऐसा लिखोगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9, फिफ्थ का 9, एक्सरसाइज 8.4 ये प्रूफ करना है। देखो फिर से हम वैसे ट्रायल एंड एरर बेसिस, या आप कैसे सोचोगे, एक बच्चा कैसे सोचता है वैसे, है ना, ऐसे स्टूडेंट हम सोचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। डायरेक्टली आंसर नहीं करेंगे कि ऐसा है ऐसा है ऐसा सॉल्व कर दो, उसको क्या मतलब है, थोड़ा सा तो लगना चाहिए कर क्या क्या कर सकते हो फटाफट। फिर से मैंने बताया था साइन कॉस में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो LHS को करते हैं, ठीक है। देखो इसमें तो कर पाओगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह हो जाएगा, RHS इसमें ज्यादा नहीं कर पाओगे, इसलिए हम RHS पे पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले RHS स्टार्ट करते हैं, जिसमें ज्यादा ना करते हैं वो पहले कर लो, तो थोड़ा सा कुछ हिंट मिल जाएगा। RHS क्या है, 1 अपॉन tan प्लस कॉट, tan को कैसे लिखोगे, साइन अपॉन कॉस, कॉट को लिखोगे कॉस अपॉन साइन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये साइन स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन इंटू कॉस, अब ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो फिर आपके डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, साइन कॉस अपॉन ब्रैकेट डिनोमिनेटर में रहेगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है आपका, 1 होता है ना, मतलब ये साइन इंटू कॉस आपको लाना है कैसे भी, ये तो 1 आने वाला है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 देता हूँ, क्योंकि LHS को हम इक्वेशन 1 दे देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो साइन कॉस लाना है आपको, कैसे भी साइन इंटू कॉस लाना है, थोड़ा सा ये थोड़ा सा हिंट मिल चुका है हमको। फिर अब LHS पे आते हैं, LHS, ठीक है। क्या दिया आपको, कोसेक माइनस साइन सेक माइनस कॉस, ठीक है। मैं पूरा एंगल वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि हम ये रफ में कर रहे हैं, आपको फेयर में करना पड़ेगा पूरा डिटेलिंग लिख कर, ठीक है। तो कोसेक को लिख सकोगे 1 बाय साइन माइनस साइन, है ना। यहाँ सेक को लिख सकोगे 1 बाय कॉस माइनस कॉस, फिर क्रॉस करोगे क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन साइन, ठीक है। फिर ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस, हो रहा है हमारा काम, तो हो रहा है, देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है आपका कॉस स्क्वायर अपॉन साइन, है ना। तो प्रोडक्ट में आएगा ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा आपका, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस, ठीक है ना। अब ये प्रोडक्ट में है तो क्रॉस वाले में कटेंगे, एक कॉस ऊपर से चला गया, एक साइन ऊपर से चला गया, आगे आपका साइन इंटू कॉस, इक्वेशन नंबर 1, सिंपल है। और RHS तो हमने अभी किया ही था,
देखो इसलिए मैंने कहा है कि जहां पर ज्यादा सॉल्व ना कर पाओ उसको सॉल्व करो, तो वहां से कुछ हिंट मिल जाएगा कि ऐसा कुछ हमको लाना है। ठीक है, अब इतना सारा लिखा होगा आप तो डायरेक्ट इसको फिर आप डिटेलिंग में पूरा लिख लेना है। सिंपल है बच्चों, है ना बच्चों। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ पहुंचते हैं। फिर उसके पहले आपको एक ट्रिग्नोमेट्री हेक्सागोन का शॉर्टकट कहा जाता है, बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते ही, है ना। यहाँ साइन होता है, ये आएगा आपका कॉस, और रेसिप्रोकल में इधर मतलब ये क्रॉस है नहीं तो ऐसा, यहाँ पर आप कोसेक लिख लो। ठीक है, याद करना पड़ेगा मुझे, इधर आएगा आपका सेक, यहाँ पर टैन याद रखना है, इसके आगे फिर इधर इधर क्या आएगा कॉट, है ना। तो इसका क्या क्या कहना है हेक्सागोन ट्रिग्नोमेट्री हेक्सागोन का, कि आप आगे वाले को पीछे वाले से डिवाइड करते हो तो उसके आगे वाला आता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं कॉस को साइन से डिवाइड करूं तो इसके आगे वाला आएगा, आता है ना, कॉस अपॉन साइन कितना होगा कॉट, आया ना आगे का। अगर मैं कॉट को कॉस से डिवाइड करता हूं तो उसके आगे वाला आएगा, देखो कॉट को उसके पीछे वाले से डिवाइड करता हूं मतलब कॉस से, तो उसके आगे वाला आएगा कोसेक। आता है क्या चेक कर दे, देखो कॉट को लिख सकते हो कॉस अपॉन साइन, अपॉन में तो कॉस है, कॉस कॉस कट गया, ये क्या बच गया आपका 1 अपॉन साइन, और 1 अपॉन साइन यानी ही कोसेक होता है ना। ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। पर ये कचरा है मेरे अकॉर्डिंग। अब कुछ बच्चों को लगे नहीं नहीं बहुत अच्छा शॉर्टकट बताया जा रहा है, बहुत हो रहा है, कुछ नहीं है। जैसे मैंने बताया है हमेशा साइन कॉस में कन्वर्ट करो, और वो जो हमारे फॉर्मूला है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और इसके डिराइव्ड मतलब इधर उधर ले जाके जो हमने डिराइव्ड देखे थे पिछले वाले वीडियो देख लो, वो याद रखना मेन है आपको। और साइन कॉस में एक याद रखो हिंट हमेशा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है यूज करके कि सही में आएगा कि नहीं आएगा, है ना। और आप कॉम्प्लेक्स करना, ऐसा हो सकता है कि आप और कॉम्प्लेक्स करो, कुछ केसेस में हो सकता है बहुत इजी हो जाए, है ना। पर हम एज ए स्टूडेंट हमेशा किसी शॉर्टकट पे लाए ना करें, कॉन्सेप्ट पे लाए करें, किसी एल्गोरिथम पे लाए करें, कि कैसा भी क्वेश्चन हो हमसे बनना चाहिए। ठीक है, चाहो तो ये करो, आपकी इच्छा है, पर मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं मेरी प्रोसेस देखो, सबकी अपनी अपनी थॉट प्रोसेस होती है, मुझको लगता है ये इजी है, आपको लगे ये इजी है तो ये करो, है ना। चलो फिर हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। 10th में क्या कहा गया, आपको ये प्रूव करना है। फिर से देखो राइट हैंड साइड में क्या आने वाला है टैन स्क्वायर, तो आपको इसमें कन्वर्ट भी क्या करोगे साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, है ना। फिर देखो यहाँ दो इक्वल है, मतलब इस दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, ऐसा कुछ लाना है आपको, ठीक है। तो पहले ये वाला सॉल्व करते हैं, 1 प्लस टैन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, इधर लिखते हैं, ठीक है। क्या करोगे आप, टैन स्क्वायर लाना है आपको, टैन स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर लेना है, ठीक है। यहाँ चाहो तो लिख भी दो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, आपको कहीं ना कहीं लाना है, तो टैन स्क्वायर तो ला दिया, इन दोनों को भी साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर हम लाएंगे। फिर से जो हमने भी देखा है हमेशा 1 प्लस टैन स्क्वायर कैसे लिखोगे, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, क्योंकि टैन होता है साइन अपॉन कॉस। अब नीचे कॉट है, याद रखना है अब सी आप किसका लिखा है, नहीं तो यही गड़बड़ कर दोगे। ये आएगा कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, कॉट को कॉस बाय साइन लिख सकते हैं ना, इसीलिए हमने ऐसा लिखा है। फिर से क्रॉस करोगे, ये क्रॉस करो, क्या आएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, अपॉन में क्या बनेगा फिर आपके नीचे ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, है ना। फिर से अब हमारा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, ये साइन लिखना था, ठीक है। तो क्या बन जाएगा फिर, न्यूमरेटर में होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या होगा आपका 1 अपॉन साइन स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर है, ये 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 1 अपॉन साइन स्क्वायर, ठीक है ना। अब सीधी बात है, ये साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा, ये कॉस स्क्वायर यहाँ पर नीचे आएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, हो गया ना हमारा। tan स्क्वायर आगे एंगल क्या था वो लिख लेना, एंगल था हमारा ए, एंगल ए लिख लेना। ये तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, डिटेलिंग तो आप करोगे ना। तो चलो एक तो हो गया हमारा, एक हो चुका है।
अब इसको ला लेंगे 1 माइनस 10 अपॉन 1 माइनस कॉट ब्रैकेट स्क्वायर। चलो फिर से वही 1 माइनस साइन अपॉन कॉस। देखो यहाँ पर स्क्वायर पहले से किए गए थे, इसमें स्क्वायर पहले से नहीं है, हमको करना पड़ेगा। ठीक है, फिर से 1 माइनस कॉट को लिखो कॉस अपॉन साइन, ये ब्रैकेट स्क्वायर तो रहेगा। ठीक है, अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस, ये आएगा साइन माइनस कॉस अपॉन साइन, ब्रैकेट का स्क्वायर है। अब सबका स्क्वायर करना शुरू कर दोगे ना, फिर अब ब्रैकेट स्क्वायर है तो चलो फिर लिखो cos माइनस साइन। देखो पहले अंदर ही थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो, डायरेक्टली ना मत गड़बड़ करो, नहीं तो फिर और गड़बड़ होना शुरू हो जाएगी। सीधी बात है, ये cos नीचे आएगा, ये साइन इधर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बनेगा फिर, cos माइनस साइन इंटू साइन अपॉन साइन माइनस कॉस, ये cos नीचे जाने वाला है तो cos नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर कर लो। अब देखो मुझको लाना क्या है, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। ठीक है ना, तो ज्यादा क्यों करना है, ये स्क्वायर दे दूंगा तो साइन के लिए तो आ जाएगा यहाँ से, कॉस के लिए भी आ जाएगा। सिर्फ ये कट करना है मुझको, ये और ये कुछ ना कुछ करके कट करना है। तो देखो फर्क क्या है दोनों में, सिर्फ साइन का फर्क है। तो चलिए अब मुझको ये कट करना है, तो फर्क तो सिर्फ साइन का है, तो अब साइन का फर्क हम हटा लेंगे। क्या करोगे, कहीं ऊपर से या नीचे से माइनस कॉमन निकालना। ठीक है, माइनस कॉमन निकालना, तो ऊपर से यहां से हम माइनस कॉमन निकालते हैं। अगर मैं ऊपर माइनस कॉमन निकाल लूँ तो ये आ जाएगा साइन माइनस कॉस इंटू साइन अपॉन, अपॉन वाला तो ऐसे रहेगा साइन माइनस कॉस इंटू कॉस, तो सेम हो गया, कट गया, ब्रैकेट का स्क्वायर है। ठीक है, तो अंदर अब बचा क्या है, ब्रैकेट में आपका बचा है माइनस साइन अपॉन कॉस ब्रैकेट स्क्वायर। अब आपको ये तो पता है किसी भी निगेटिव नंबर का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये नेगेटिव नंबर का स्क्वायर तो पॉजिटिव आने वाला है, साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर। ठीक है, ये सेकंड वाला प्रूफ कर लिया आपने, हो गया प्रूफ, है ना। और tan स्क्वायर को साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो लिख ही सकते हो। तो इन शॉर्ट आपने ये पहले किया फिर सेकंड किया, और ये तो वैसे ही साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो चुका है आपका प्रूफ, सिंपल। तो यहाँ पर हमारे टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मैं वर्कशीट्स प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना, आपको वर्कशीट्स की लिंक मिल जाएगी, वो डाउनलोड करो। फिर उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, जो डाउट्स होंगे या उसमें के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए वर्क हार्ड, और अपने प्रीवियस वीडियोस ना देखे हो तो देख लो, प्लेलिस्ट में जाओ, जिससे आपको बाकी चैप्टर्स भी मिल जाएंगे जो अपलोड किए गए हैं। ठीक है, तो थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट सेशन।